बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे शेयर करूंगी कि आप घर पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बेसन का हलवा कैसे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ कंप्लीट बेसन के हलवे की रेसिपी मैं शेयर करूंगी और मेरे साथ रहिए। वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। तो बेसन का हलवा बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले हम बेसन लेंगे और देखिएगा पुराना बेसन ना हो, वो कड़वा होता है। तो 1 कप आपने बेसन ले लेना है और जिस कप से आपने बेसन लेना है उसी कप की मेजरमेंट से आप तमाम चीज़ों को मेजर करके रखेंगे, क्योंकि हलवा जब भी बनाया जाता है तो उसमें हर चीज़ की मेजरमेंट को लाजमी नोट किया जाता है। तो जिस कप से मैंने बेसन लिया उसी से 2 कप दूध लिए, आधा कप चीनी ली और आधा कप मैंने घी लिया। आप चाहें तो देसी घी में बना सकते हैं, चाहे तो बनास्पति घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर लेंगे और इसके अलावा मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट डाल लें और बग़ैर ड्राई फ्रूट के भी ये बेसन का हलवा बहुत मज़े का बनता है। तो फ्राई पैन ले लें, कढ़ाई ले लें जिसमें भी आपने बेसन का हलवा बनाना है। सबसे पहले हमने इसमें घी शामिल करना है। तो घी को याद रहे आपने गरम नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ जब घी मेल्ट हो जाएगा तो आपने इसमें बेसन शामिल कर लेना है और बेसन को अच्छे से हम घी में मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको रोस्ट करेंगे। बेसन को बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको रोस्ट करना है और लगातार आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। अगर चम्मच आपने हिलाना छोड़ा तो जो बेसन का हलवा है वो जल जाएगा, जो बेसन है वो जल जाएगा। इसलिए आपको ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं और इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने फ्लेम को किस कदर हल्का रखा है। और अगर तेज़ आंच पर आप इसको फ्राई करेंगे, रोस्ट करेंगे तो एक तो जल्दी काला हो जाएगा, दूसरा बेसन कच्चा रह जाएगा। तो 20 से 25 मिनट मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर बेसन को मैंने रोस्ट किया है। और यहाँ पर अब मैं चीनी शामिल कर दूँगी। चीनी डालने के बाद दोबारा हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दोबारा भून लेंगे। जब चीनी डालकर आप बेसन को भूनते हैं तो इसका जो बेसन का कलर है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट हमने चीनी डालकर बेसन को अच्छे से हल्की आंच पर भूनना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हलवा है वो उसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। तो पहले मैं यहाँ पर 1 कप इसमें दूध शामिल करूँगी और साथ ही इलायची पाउडर शामिल करूँगी और इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जैसे हम चने बनाते हैं, चने की दाल बनाते हैं या फिर जैसा कि अभी हम चने की बेसन का हलवा बना रहे हैं, तो ये जो चने की जो चीज़ें होती हैं ये अपने अंदर तेल को बिल्कुल जज़्ब कर लेती हैं, यानी कि तेल को ये निखरने नहीं देती हैं और अपने अंदर ये पानी और दूध को बहुत ज़्यादा जल्दी ये जज़्ब कर लेती हैं। इसलिए जब ये हलवा बनकर तैयार होगा तो आपको बहुत ड्राई लगेगा, खुश्क लगेगा। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। दूध को मुकम्मल तौर पर हमने खुश्क कर लेना है और जब हलवा तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच मज़ीद आपने घी डाल देना है या तेल डाल देना है। इससे हलवे की जो शाइनिंग है वो बहुत अच्छी आती है। और इस हलवे को आपने ठंडा करके सर्व नहीं करना, बस ताज़ा आपने बनाना है और गरम गरम आपने इसको सर्व करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया है ये अपने अंदर हर चीज़ को हलवा जज़्ब कर लेता है, चाहे दूध है या फिर घी है या तेल है। तो इसलिए हमने इसको गरम ही सर्व करना है। तो अगर आप सर्व करने के दौरान साथ आप दोबारा घी डाल दें तो वो भी अच्छा टेस्ट देगा। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।